वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अध्यापक मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल की श्रृंखला, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके आगामी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ रहे हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपका पेट आ रहा है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको जरूर एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें हमारा पहला वन लाइनर है कि स्थल मंडल के कुछ क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत हमारे क्या कहते हैं क्षेत्र, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पर्वतों का विस्तार है गाइस, तो वो 26% पर है। कितने पर? 26% पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। जो पर्वत होते हैं, जो पर्वतों की जो गणना होती है वो किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है गाइस, तो वो द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। किसके? द्वितीय श्रेणी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की कितनी जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। यानी कि विश्व की कितने परसेंटेज जो जनसंख्या है वो केवल और केवल पर्वतों पर ही निवास करती है, तो वो है 1%। कितनी? 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जो रेडियो सिद्धांत सक्रियता का जो सिद्धांत था वो जॉली ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? जॉली ने। आगे बढ़ते हैं कि रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जो रेडियो सक्रियता का जो सिद्धांत होता है वो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे? कि इन पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है वो किस तरीके से हुई है, कैसे हुई है और क्यों हुई है, तो इससे संबंधित क्या है? रेडियो सक्रियता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत निर्माणक भूसन्निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो पर्वत निर्माणक जो होता है भूसन्निधि सिद्धांत, उसका प्रतिपादन किसने किया था गाइस, तो उसका प्रतिपादन किया था कोवर ने। किसने किया था? कोवर ने। आगे बढ़ते हैं कि विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो जो विश्व के विशाल पर्वतों की जो रचना है वो कितने मिलियन वर्ष पहले हुई थी गाइस, तो वो 30 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है। तो नवीनतम पर्वतमाला कौन सी गाइस, तो वो है यूराल। कौन सी है? यूराल। आगे बढ़ते हैं कि हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। जो हमारा हिमालय पर्वत है तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो नवीन बलित पर्वत का एक उदाहरण है। किसका? नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी। यानी कि जो हिमालय पर्वत है उस पर्वत का जो निर्माण हुआ था तो वो किस भूसन्नति से हुई थी गाइस, तो वो हुई थी टेथिस से। किससे? टेथिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अटलस पर्वत श्रेणी कहाँ है। तो जो दक्षिणी अटलस पर्वत है वो कहाँ पर है गाइस, तो वो न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से वो है कौन सा पर्वत है बच्चों, जो वो है कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल है जो कि जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो वो है रॉकीज। कौन सा है? रॉकीज पर्वत श्रेणी। आगे बढ़ते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी गाइस, तो वो है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एकांगुआ है। कौन सी? एकांगुआ है। और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हमारी जो हिमालय है, जो हमारा क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी गाइस, तो वो कि इंडिया की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं कि विश्व की सबसे पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में। यानी कि विश्व की जो सबसे सर्वोच्च पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, तो उसकी माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है, तो वो है नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। आगे बढ़ते हैं कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले। कौन सी है? माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल मंडल के कितने परसेंट भाग पर पठार पाए जाते हैं। तो स्थल जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी के कितने परसेंटेज भाग पर पठार पाए जाते हैं गाइस, तो पठार पाए जाते हैं 33% पर। और पठार कैसे होते हैं, तो ये ढालूनुमा जाते हैं और फिर सीधे ऐसे सपाट हो जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। तो जो ऐसे सपाट होते हैं यानी कि ये हो जाते हैं हमारे पठार। आगे बढ़ते हैं। और पर्वत कैसे होते हैं, जब ये सीधे ऊपर चले जाते हैं और नीचे आते हैं तो ये हमारा पर्वत हो जाता है। और बीच में अगर ये सीधा सपाट हो जाए तो ये हमारे पठार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है। तो पर्वतों पर कितनी करती है? 1%। और पठारों पर कितनी करती है, तो 9%। पठारों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। यानी कि कोई पठार है, वो ऐसे पठार बन गया और इसकी चारों तरफ पर्वतमाला है, तो उसे क्या कहते हैं गाइस, उसे कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। क्या? अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो तिब्बत का पठार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पोटवार पठार किस देश में पाया जाता है। तो जो पोटवार का जो पठार है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं कि लोयस पठार कहाँ है, तो लोयस पठार है चीन में। नेक्स्ट है
कि तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है, तो तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत और क्यूनलून पर्वत के मध्य स्थित है। कहाँ पर? क्यूनलून और क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत के मध्य स्थित है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है, यानी कि वह पठार कौन सा जिसे दुनिया की छत कहते हैं, तो वो है पामीर का पठार। और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन होता है, यानी कि वह पठार कौन सा है जहाँ से सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन होता है या फिर सबसे ज़्यादा उसकी खुदाई होती है, तो वो है बोलीविया के पठार। कौन से हैं? बोलीविया के पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के कितने % भाग पर मैदान है, तो स्थल मंडल के 41% पर क्या कहते हैं, क्षेत्र पर मैदानी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तु का कितने % भाग मैदानों में उगाया जाता है, तो मैदानों में गाइस 85% खाद्य वस्तुओं का उत्पाद होता है। कितना? 85% पर। नेक्स्ट है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने % भाग मैदान में निवास करता है, 1% हो गया किस पर? पर्वतों पर। 9% हो गया पठार पर, तो बचा कितना? 90%, यानी कि जो 90% जनसंख्या है वो हमारी मैदानों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो वो पहाड़ को कहते हैं। किसे? पहाड़ों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है, जो उत्तर पश्चिमी चीन है उसका जो मैदान है वो कैसे बना है, तो गाइस वो रेत व धूल के कणों के जमाव से बना है। किससे? रेत व धूल के कणों के जमाव से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है, जो संप्राय मैदान होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, तो उनका निर्माण होता है नदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि पैडी प्लेन मैदान है उसका निर्माण कैसे होता है, तो उसका निर्माण होता है पवन से। किससे होता है? पवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, तो जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है वो कहाँ पर है, तो वो है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है, तो मैदान की जो गणना होती है वो द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। किसके? द्वितीय श्रेणी के स्थलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है, जो ब्लैक हिल है वो कहाँ पर स्थित है गाइस, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है, जो पिरनीज पर्वत श्रृंखला है वो किन दो देशों के बीच है, तो वो है फ्रांस और स्पेन के बीच। किसके? फ्रांस और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य पठार कहाँ स्थित है, जो विंध्य पठार है वो हमारे भारत में स्थित है। कहाँ पर? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसूरी का पठार कहाँ पर है, तो मसूरी का जो पठार है वो है अमेरिका में। नेक्स्ट है कि मेसेटा है उसका पठार किस के मध्य है, तो मेसेटा का जो पठार है वो स्पेन व पुर्तगाल के मध्य है। किसकी? स्पेन व पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्ट्र मैदान में यत्र तत्र स्थित अवस्थित टीलों को क्या कहा जाता है, जो कास्ट्र मैदान है गाइस वहाँ पर जो यत्र मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े जो स्थित अवस्थित टीले हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं ह्यूज। क्या कहते हैं? ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची का पठार कहाँ है, तो जो रांची का पठार है वो रांची का पठार उत्थित पैनी प्लेन में स्थित है। कहाँ पर है? पैनी प्लेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार। तो आगे बढ़ते हैं कि टेलीग्राफिक पठार किसे कहते हैं, या फिर टेलीग्राफिक जो पठार है वो कहाँ स्थित है, तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट तो गाइस ये हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की जो श्रृंखला थी मैदानी क्षेत्र, पठार और पहाड़ों से संबंधित वो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही आगामी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।